हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए खास महादेव के मैसेजेस इस सावन पे। तो सबसे पहले आपको हर हर महादेव और हैप्पी सावन। आइए देखते हैं महादेव का क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, तो ये आपके लिए जो हो गया है मास्टर कार्ड। तो यहाँ पे प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन है। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप उनके साथ कनेक्ट करिए। एक्वेरियस, बहुत ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए, जो कि यूनिवर्स चाहता है। ठीक है, आप उनसे बात करिए, वो भी आपको रिवर्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको कोई ना कोई साइन देंगे कि जिससे वो आपसे बात कर पाए, अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय पे आप जो भी उनसे मांगते हो या प्रे करते हो, वो ज़रूर आपकी सुन रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर। तो जो भी सवाल हैं आपके, वो कह रहे हैं मुझसे पूछो ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं जवाब दूंगा ना। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप अपने सवाल जो भी है उनसे, या जो बात आप करना चाहते हो, ज़रूर करो, उनसे कनेक्ट करो। ठीक है, और गहराई से अपने विचारों पर भी सोचो। ठीक है, जल्दबाजी में कोई फैसले मत लो। ठीक है, और यूनिवर्स कभी नहीं चाहेगा कि आप कभी किसी गलत रास्ते पे जाओ या कोई गलत कर्मास करो। इस वजह से भी वो चाहता है कि आप उनके साथ जुड़े रहो। और लाइफ में जो भी आगे आप डिसीजंस लो, वो आप सोच समझ के लो या सही लो। अगर आपको लगता है कि मुझे इससे रिलेटेड यूनिवर्स से कुछ जानना है, तो यूनिवर्स से प्रेयर करो और यूनिवर्स से वो क्वेश्चन पूछो। ठीक है, आप 2-3 बार वो क्वेश्चन पूछो एक प्रेयर में। ठीक है, आप वेट करो। ठीक है, अपने रोज़ दिनचर्या जियो। फिर आप जैसे ही सुबह उठते हो, फिर उनसे वो क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर आप जानते हो। आपको किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स से आंसर मिलेगा, साइन के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, या कोई सामने से आके खुद ही आपके लिए वो जवाब लेके खड़ा होगा आपका। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए जो मास्टर कार्ड है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जस्टिस। ओके, लवर्स। ओके, 5 ऑफ द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ वैंस। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड, द एम्प्रेस। तो जो भी मेल्स देख रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत फीमेल आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आप बहुत ही सुंदर या बहुत ही कह सकती हैं अच्छे दिल की, बहुत अच्छी फीमेल से आप कनेक्ट करने वाले हैं इस समय पर, आने वाले समय में। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द ऐसा होगा। ठीक है, उनके साथ आपका बहुत गहरा अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी आप दोनों को मिलती दिख रही है। आप दोनों के प्यार को, और ये प्यार और ये अट्रैक्शन, ये स्पार्क दोनों तरफ से बहुत ही ज़्यादा गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ पास लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों का लेन देन है यहाँ पर। आप लोग एक दूसरे को डेप्थ्स पे करोगे, और जिसके वजह से सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आप दोनों लवर्स हो, नो डाउट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे होते। ठीक है, प्यार हम करते हैं, अट्रैक्शन हमें है, बट हम दोनों जब एक बात आती ना ओपिनियंस मैच करने में, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में, या कभी कभी ट्रस्ट कर पाने में, तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्शन में इश्यूज़ होना, प्रॉब्लम्स होना। ठीक है, या हो सकता है तो उसको आप सही रखने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि आप अपना जब भी कोई रिश्ता शुरू करें तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, ना कि आप अट्रैक्शन के बेसिस पे वो कनेक्शन में जाए, बजाय कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट लेवल कैसा है वो चीज़ भी ध्यान दें। ठीक है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, उनके रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, फीमेल वो कनेक्शन को एंड करने की कोशिश, या फीमेल कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से इस कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो। क्योंकि फीमेल अब ऐसा कह रही हैं कि वो
इस कनेक्शन को शायद और ना चला पाएँ, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में बहुत समय से तनाव चल रहा है रिश्तों में, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है उस फीमेल के लिए। ठीक, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो न्यू हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो उनकी लव लाइफ तो अभी जैसे शुरू हुई हो रही, तो बहुत खूबसूरत रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है, बट जो ऐसे हैं जो फाइनेंस और अपने करियर के लिए देखने के लिए आए, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली वाइज थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो पैसे का भी खर्च, पैसों का थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, रखना होगा। स्पेशली अगर आप फैमिली में रह रहे हो, लोगों के साथ रह रहे हो, तो फैमिली में आपस के रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं थोड़े डगमगाएं। ठीक है, और अगर फीमेल आप देख रहे हो, तो फीमेल आपके नेचर की वजह से और आपके गुस्से की वजह से, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, उसके बाद आपने उनका रिवर्ट किया, बताया, उनको भी एक जवाब दिया, उसके वजह से भी हो सकता है। किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, हम सब एक कार्मिक साइकिल में बंधे, हम हमारे माँ बाप से, हमारे बच्चों से, हमारे भाई बहन से, हमारे लवर्स से, हमारे पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ से, हम सब लोगों से एक तरीके से एक कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं किसी भी तरीके से। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स पे वर्क करना है स्पेशली आपको। ठीक है, जब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा चलेगा। ठीक है, ओके। आइए देख लेते हैं कुछ खास मैसेजेस आपके लिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर डिसकम्फर्ट एंड रिसेंटमेंट। मैंने कहा भी था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंफर्ट। आप उस पर्सन के साथ कितने ज़्यादा खुशी से हो, कितने ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो, पर वही कनेक्शन अगर उस पर्सन के साथ आपको रहते हुए पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, वूंड्स मिल रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार मिल रहे हैं, तो फिर आपको इस कनेक्शन में एक बार सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करिए अपने कनेक्शन पे, सही करने की कोशिश करिए। अगर आप फिक्स कर सकते तो आप फिक्स करिए, नहीं तो दोनों मिल के फिक्स करें इस कनेक्शन को। ठीक है, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि रिलेशनशिप में, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत हैवी फील करा रही है, आप किसी से बोल नहीं पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे। ठीक है, पर एनजाइटी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, लो फील कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज भी आप महसूस कर सकते हो इस समय। ठीक है, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को अच्छा फील करा सकता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं वो करके। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका अवेयरनेस का लेवल और बढ़ता दिखाई दे रहा है, आप चीज़ों में अपनी समझ दिखा रहे हो। जब भी प्रॉब्लम आएगी तब तक आपकी समझ बढ़ेगी, जब भी आप प्रॉब्लम्स देखोगे, हर्डल्स देखोगे, करियर में हो गया, लव लाइफ में हो गया, आपकी अवेयरनेस और बढ़ती हुई दिखाई दी, आप पहले से ज़्यादा वाइस हो गए। ये जो डिसकम्फर्ट आपको हो रहा है ना, एक्चुअल में ये आपका लेसन छुपा है इसमें। हो सकता है आप किस तरह का पेन या किसी तरह की लाइफ में दिक्कतें देख रहे हो। ठीक है, अपने करियर को लेके या लव को लेके या फैमिलीज़ में कुछ भी, तो वो जो डिस्कम्फर्ट आपको दे रहा है ना, आपको खुद उसमें से निकलना है, रास्ता निकालना है। और आप एक अवेयरनेस आप में बढ़ते हुए दिख रही है कि इन सब सिचुएशन से कैसे फाइट किया जाता है, कैसे लड़ा जाता है, क्या करना चाहिए समय पर। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है एक्चुअल में। सेक्सुअल आर्ट, मुझे फिज़िकली कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर लव अफेयर की बात की जाए तो बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कनेक्शन में हमेशा स्पाइस होना चाहिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर को कैसे अपने में बिज़ी रख सकते हैं, आप कैसे उसको एंटरटेन कर सकते हैं कि वो कहीं और ना जाए। ठीक है, और कैसे स्पाइस बना के आप अपने पार्टनर को हमेशा उसकी नीड्स का ध्यान रखना और उसे खुश रख सकते हैं। एक्चुअल में बात ये है। और ये भी मैं कहूँगी कि देखिए, अगर लव फिज़िकल लेवल पे भी होता है ना, तो वो फिज़िकल लेवल पे भी खूबसूरत लेवल पे होता है वो भी। ठीक है, इसको इसलिए यहाँ पे सेक्सुअल आर्ट कहा गया है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि प्लेजर हुआ बस, ठीक है, ओके फाइन, नहीं, ये एक ऐसा है जहाँ पे आप अपने पार्टनर का भी ध्यान रखते हो, उसकी नीड्स का ध्यान रखते हो, उसका ध्यान रखते हो। ठीक है, और आप दोनों इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो। एक्चुअली रिलेशनशिप यही है जहाँ पे आप दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पर यही मैं बात कहना चाह रही हूँ, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए। आप रिलेशनशिप में हैं तो आप पूरी तरीके से इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से उस कनेक्शन में इन्वॉल्व रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। सैडनेस,
ठीक है, किसी बात को लेके आपके मन में दुख रह सकता है, डिस्कम्फर्ट है, सैडनेस है, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान कर रही है, उदास कर रही हैं। पर यकीन मानिए ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आपको एक टर्निंग पॉइंट देना चाह रही हैं। जब हम लाइफ से हताश और उदास होने लगते हैं या हमें डिस्कम्फर्ट होने लगता है, मतलब ये अब ट्रिगर कर रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग होगी या कुछ अब होके रहेगा। जब स्नेक भी अपनी स्किन को उतारता है तो उसे पेन होता है, लेकिन जब वो अपनी स्किन को उतार देता है तो उसकी स्किन, जो न्यू स्किन होती है, वो बहुत शाइनी सी होती है। ठीक है, पर वो थोड़ा सा जो वो पीरियड होता है उसका, वो पेनफुल होता है एक्चुअल में। तो यही मैं बात कहूँगी, आपका मन दुखी है, आपका बस मन दुखी है। एक्चुअली लाइफ बुरी नहीं होती है, बस हमारा मन दुखी होता है। हम अपने मन को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, हम कैसे, क्या चीज़ है जो हमें खुश करती है, हमें वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से बात कर लेनी चाहिए, किसी से राय ले लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी हो सकता है आपको अच्छा फील कराए। या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा तो अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें। ठीक है, ये सलाह है आपके लिए यहाँ पर। नो प्लेस लाइक होम, घर सबसे अच्छा, घर से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। घर की याद आना या आपको अपने लोग का अपनापन चाहिए, ऐसा लग सकता है। ठीक है, या कोई इंसान आपको घर का जैसा फील करा सकता है कि ये तो मेरा होम जैसा फीलिंग देता है, इसके साथ मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ। तो जिनके साथ अगर आपको डिस्कम्फर्ट, अगर आपको लाइफ में फील हो रहा है, तो जिनके साथ कंफर्ट फील करते हो उनके साथ कनेक्ट करो ना। ठीक है, क्यों डिस्कम्फर्ट में और खुद को लगाए हुए हो, वो चीज़ चूज़ करो जो आपको कंफर्ट देती है, जो आपको सुकून देती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है। यहाँ पे आपके लिए सेरेंडिपिटी का कार्ड लक लेकर आता है, फॉर्च्यून लेके आता है, अच्छा समय लेके आता है। मैंने बोला ना, ये जिस पीरियड में आप हो ना, जो आप पेन सह रहे हो, ये पीरियड ये दिखा रहा है कि अब समय बदलने वाला है एक्चुअल में। ठीक है, या डिस्कम्फर्ट आपको इसलिए बहुत हो रहा है क्योंकि आप बहुत समय से कंफर्ट जोन में थे और आपको उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अब जो चेंज आ रहा है ना, आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है और शायद ये ज़रूरी भी है। ठीक है, पेशेंस, एक्वेरियस, बहुत जल्द हो सकता है आप प्रेगनेंसी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो लोग करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे थे प्रेग्नेंट होना और मैनिफेस्ट कर रहे थे, यस आप हो रहे हो। ठीक है, टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए इसमें, बहुत आसान नहीं है एक नई ज़िंदगी को ज़िंदगी देना। ठीक है, हो सकता है ये जितना सुनने में आसान लगता है और देखने में, जो कि बहुत लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जो फील कर रहा होता है इस चीज़ को, जो उसमें से गुज़र रहा होता है, उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, लेकिन एक तरफ खूबसूरत भी होता है ये समय। ठीक है, उसी तरीके से यूनिवर्स कह रहा है कि किसी भी चीज़ को होने के लिए, कोई भी रिज़ल्ट मिलने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। वो तुरंत नहीं होता। ठीक है, ये नहीं हुआ कि आपने कंसीव किया और 1 महीने में बच्चा डिलीवर, नहीं, 9 महीने रखना पड़ता है उसको। सेम अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो तो वो चाहो, मना नहीं किया है चाहने से, पर कहा है उसके लिए पेशेंस रखो। ठीक है, उसके लिए पेशेंस रखो, वो चीज़ आपको मिलेगी, पर स्लोली। एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें हैं पर इन अ स्लो मूवमेंट, या यूनिवर्स कह रहा अपना ध्यान रखने के लिए। ठीक है, एक एक स्टेप सोच समझ के लेने के लिए, और एक एक स्टेप जब तक क्लियर नहीं करते, जब तक आप अम, कुछ भी चाहते हो, एक एक करके चुनो। मतलब पहले आपने एक चीज़ हासिल की, एक टास्क पूरा हुआ, फिर दूसरी चीज़ हासिल की, फिर एक टास्क पूरा हुआ, फिर तीसरी चीज़, ऐसे करके चलो, बजाय कि एक साथ सब कुछ मांग लेना, सब कुछ चाह लेना। ठीक है, आपके डिज़ायर से आप बहुत बढ़ गए हैं। कभी कभी डिज़ायर्स भी पेन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या है चीज़ ऐसी है जो मुझे पेन दे रही है, और अगर पेन दे रही तो मुझे इस समय पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, खुद को समझाएं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ जो आप चाह रहे हो वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अभी तुरंत मिले तो ये आपकी ज़िद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं जहाँ अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।